डियर स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम करेंगे मीन डेविएशन स्टार्ट। मीन डेविएशन के लर्निंग बाय डूइंग के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बच्चे हमने रेंज के सभी क्वेश्चंस अपलोड कर दिए और क्वार्टाइल डेविएशंस के। मीन डेविएशन का ये क्वेश्चन नंबर बनता है जी 14th। ठीक है, हम इसको अपनी तरफ से नंबरिंग असाइन किए रेंज के क्वेश्चन से लेकर, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन। थर्ड टॉपिक है हमारा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं राजे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। बस आपने फॉर्मूलाज को ध्यान से देखना। देखिए मीन डेविएशन में होता क्या है, मीन डेविएशन में हम मीन डेविएशन को फ्रॉम मीन, फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, पर फॉर्मूला तीनों में डिफरेंट रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक बारी थोड़ी सी थ्योरी अपन डिस्कस कर लेते हैं बच्चे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इससे पहले ये थ्योरी डिस्कस करने से पहले आपको फिर से एक बार आपका जो टैबुलर फॉर्म में सभी फॉर्मूलाज गिवन है उसको भी ध्यान से प्लीज़ देखिए सभी। मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन, टू टाइप्स का डिस्पर्शन के कौन से टू मेथड्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर्स। याद रखना रिलेटिव या रिलेटिव, इसमें कोफिशिएंट्स आते हैं सारे के सारे। एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण तरह से मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूलाज के साथ। रेंज डायरेक्टली मतलब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का क्या होता है, और जी फिर मीन डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व को कभी भी फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि लॉरेंज कर्व फिफ्थ टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है लॉरेंज कर्व। बच्चे आपने इस टैबुलर डाटा को बिल्कुल एज इट इज़ लर्न करना है। यहाँ से बहुत सारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज बन के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको सपोज ऑफ दैट थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए स्प्रेड ऑफ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कौन कौन से टू टॉपिक्स कवर अप होते हैं, रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग, डिस्पर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो स्प्रेड ऑफ वैल्यूज़ है, फिलावट कितनी है वैल्यूज़ की। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम एवरेज के अकॉर्डिंग सिर्फ टू टॉपिक्स कवर अप होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे से एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं। और अगर ग्राफिकली की बात किया जाए, सिर्फ लॉरेंज कर्व ऐसी है जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं लॉरेंज कर्व के द्वारा। ठीक है जी, ठीक है जी। हमने स्टूडेंट्स रेंज के, देखिए रेंज के ना सभी के सब, हाँ जी स्टूडेंट्स देखिए एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव हो गया जी, ये भी होगा। और जो यहाँ पर बच्चे बॉक्सेस में गिवन है ना डाटा, इसको बहुत थॉरोली रीड करना है, लर्न करना है, कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है कि क्या गिवन है इसमें। ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंशिएट दिखाते हैं कि हमने मीन डेविएशन करने जा रहे हैं तो जो क्यूडी है उसको क्यों डिनाई किया गया, उसकी क्या लिमिटेशंस रही क्वार्टाइल डेविएशंस की। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस बताता है कि उसमें क्या करते थे। अब हम मीन डेविएशंस के रिगार्डिंग, मतलब कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हमने बहुत अच्छे से इनको रीड करना है। चलिए बच्चे, मैंने कंप्लीट सभी क्वेश्चंस प्ले लिस्ट में सबसे पहले तो जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के एंड में एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन है, आई थिंक सो 24, 26 कुछ इतने हैं, वो अपलोड कर दिए। उसके बाद हमने लर्निंग बाय डूइंग के स्टार्टिंग से रेंज के क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। कोशिश रहेगी बच्चे आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लॉरेंज कर्व तक, क्योंकि लॉरेंज कर्व के कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में नहीं गिवन। ठीक है, मेरी बच्चे ट्राई रहेगी कि मैं अपलोड करूँ। ठीक है जी, चलिए बस हो गया। अब मीन डेविएशन करने जा रहे हैं। मीन डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, मीन डेविएशन थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, बस इजी है, लेंथी तो है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इजी तो भी है ना बच्चे। अगर आप अच्छे से थ्योरी बेस बनाती है बच्चे हर चीज़ की, एक्चुअली अगर आप थ्योरी पे बहुत अच्छा से फोकस करो ना, आपके लिए कुछ भी टफ नहीं रहेगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं जी, ये मैं एक बार फिर से आपको यहाँ से दिखा दूँ। ये लर्निंग बाय डूइंग के बच्चे हमने क्यूडी तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे लास्ट। ये शायद 13th नंबर क्वेश्चन था ये वाला जो है क्लास, जिसका आंसर है क्यूडी 16.25, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी 0.48। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। अब हम करने जा रहे हैं मीन डेविएशन के। मीन डेविएशन का बच्चे आपने सभी स्टूडेंट्स ने थ्योरी, कोई भी टॉपिक, कंसेप्ट प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली करने से पहले थ्योरी जरूर रीड करनी है, जितनी भी समझ लगे। देखिए 100% कभी भी नहीं समझ लगती,
एक बारी स्टार्टिंग में रीड कीजिए थ्योरी, एक बारी 1-2 क्वेश्चंस करने के बाद इन बिटवीन रीड करना, फिर कुछ दिनों बाद रीड करना, ठीक है। थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स करते जाना और थ्योरी फिर रीड करते जाना। ऑटोमेटिकली आप सभी स्टेप्स क्या है, सारा सीन क्या चल रहा है, सब कुछ समझ लग जाएगी। देखिए बच्चे यहाँ पर मेन बेसिक बात क्या है, मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑल द वैल्यूज टेकन फ्रॉम सम एवरेज वैल्यू मीन मीडियन मोड ऑफ द सीरीज इग्नोरिंग साइंस। जो यहाँ पर मेन बात है, आपने देखा था क्यूडी में हम साइंस को इग्नोर नहीं करते थे, प्लस माइनस दोनों को लेकर चलते थे। मीन डेविएशन में इग्नोर किया जाता है क्योंकि जो मॉडुलस सिंबल है ना, बेसिकली मॉडुलस मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा बच्चे, इनको पाइपलाइंस भी बोलते हैं, मॉडुलस सिंबल भी बोलते हैं। इस वजह से ऑटोमेटिकली जितना भी जो भी डाटा इनके इन बिटवीन आता है, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। पॉजिटिव तो होता ही पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव साइन आता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर किया जाता है। बेसिकली ये इसकी एक ड्रॉबैक है मीन डेविएशन की, ये भी याद रखना, ठीक है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक करेंगे ना 4th, तब उसमें बताएगा कि भाई मीन डेविएशन कंसीडर नहीं करता था नेगेटिव वैल्यूज़ को। सो दिस इज़ द रीज़न कि स्टैंडर्ड डेविएशन आया, ठीक है। उसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द मोस्ट फेवरेबल टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। चलिए बच्चे, ये आप क्लार्क एंड शेकल्डे के अकॉर्डिंग मीन डेविएशन इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द वैल्यूज टेकन फ्रॉम ए स्टैटिस्टिकल एवरेज, ठीक है। मीन मीडियन मोड, वो बच्चे जो मीन मीडियन मोड है क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने जो मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, फ्रॉम मीन फाइंड आउट करना है या मीडियन या मोड। अगर तो गिवन है तो आपने वही वाला स्टेप फॉलो करना है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आपका जो दिल करे, चाहे मीन से फाइंड आउट कीजिए, चाहे मीडियन से, चाहे मोड से, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि, ठीक है, वही वाला करना है। आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो ऑप्शन। In taking deviations of values, algebraic signs plus and minus are not taken into consideration. That is, negative deviations are also treated as positive deviations. सिंपल सी बात है। लास्ट लाइन क्या कह रहा है, कहते हैं जितने भी नेगेटिव डेविएशंस हम टेकन करते हैं, ठीक है, लेते हैं, मान लिया एक्स में से माइनस मीन की वैल्यू फाइंड आउट आती है हमारे पास, नेगेटिव में आते हैं, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में, क्योंकि जो मॉडुलर साइन है वो, बस इसका एक मेन ड्रॉबैक यही रहेगा। और करना कैसे बच्चे इसमें, सबसे पहले देखिए वही फर्स्ट ऑफ ऑल मीन मीडियन या मोड फाइंड आउट करेंगे, वो डिपेंड करते हैं क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बचे, वी फाइंड आउट द डेविएशंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द सीरीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्यों कह रहे हैं कि सेंट्रल वैल्यू मीन मीडियन मोड ऑफ द सीरीज। देखिए जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बच्चे यहाँ से दिखाती हूँ, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट पेज ही है। यहाँ से हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से कैलकुलेट कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में फ्रॉम मीडियन। सबसे पहले देखिए मीन आपको सभी को आता है, ठीक है, आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर नंबर 9 में किए हुए हैं, मीन मीडियन मोड, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमें प्रीवियस चैप्टर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। और जी देखिए मीन आ गया हमारा, यहाँ तो मीन हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, पर मीडियन के केस में क्या कह रहे हैं हम, फिफ्थ नंबर आइटम वहाँ से हम चूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी, हमारा क्या डाटा बन रहा है फिफ्थ नंबर आइटम के अकॉर्डिंग, ₹50, ठीक है, ₹50। ये इस रिगार्डिंग बात कर रहा है बेसिकली, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर दीज डेविएशंस आर एडेड अप व्हाइल एडिंग अप दीज डेविएशंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर इग्नोर्ड, ऑल डेविएशंस आर ट्रीटेड, ये भी होगा जी। चलिए पॉइंट नंबर 3, on both sides of the deviation from the mean are drawn two straight lines signifying that two straight lines मतलब pipelines modulus lines that while calculating deviation negative signs have been ignored and all deviations have been treated as positive। बारी बारी फिर से बच्चे रिपीटेडली वही बात आ रही है। चलिए 4th नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, मीन डेविएशन इज नोन बाय डिवाइडिंग द सम टोटल ऑफ द डेविएशंस बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। मीन डेविएशंस, ठीक है जी, जैसे कि हम सारी आइटम्स का क्या करते हैं, टोटल ऐड अप करके तो फाइंड आउट करते हैं मीन, ठीक है, सभी आइटम्स का टोटलिंग करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 9, 441/9, ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। फिर इसी मीन से वो फिर कह रहा है डेविएशंस फाइंड आउट, ये बी पॉइंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, मीन डेविएशन इज नोन बाय डिवाइडिंग द सम टोटल ऑफ द डेविएशंस बाय द नंबर ऑफ आइटम। देखिए सम टोटल ऑफ द डेविएशंस, हमने सम टोटल ऑफ द डेविएशंस कर दिया, डिवाइडिंग बाय
सम टोटल ऑफ द डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स हमारी कितनी है, ये इस बी पॉइंट की बात कर रहा है, चाहे मे बी मीन है मीडियन है, ये तो कॉमन बात कर रहा है ना, मीन मीडियन और मोड की। चलिए बच्चे ये भी होगा, ठीक है। बस आपने जरा, हम एक्चुअली स्टार्ट करने वाले मीन डेविएशन, सो दिस इज़ अ रीजन मैंने सोचा कि बच्चे एक बार डिस्कस कर ले आपके साथ। फॉर्मूला क्या रहता है, इफ डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड, ठीक है। मीडियन के केस में, मीन के केस में ऑलमोस्ट बच्चे हमने देखा मीन या मीडियन के रिगार्डिंग ही बात की जाती है, मोड के रिगार्डिंग ना क्वेश्चंस की पूछे जाते हैं, ना ही इस बुक में गिवन है कहीं पर भी कोई क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आ जाता है तो हम जरूर आपके साथ हेल्प करेंगे सॉल्व करवाने की। और बस आपने बच्चे जब भी आपको लर्न करना है ना, कंपैरिजन करके लर्न करो। अगर आप सोचोगे अकेला मैं ये कर लूँ कुछ दिन छोड़ के, अकेला नहीं, कभी भी लर्न नहीं हो पाएगा। देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, याद रखना मीडियन में हम एम यूज़ करते हैं, वैसे तो स्मॉल एम की जगह हम कैपिटल एम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कैपिटल एम यूज़ किया जाता है, यहाँ से देखने से ही विजिबिलिटी बनती है कि हाँ भी मीडियन से हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया। जैसे कि यहाँ पर देखिए मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, यहाँ से एकदम से क्लैरिफाई हो रहा है ना। अच्छा जी, जैसे हम ये मीन लेंगे इट मीन्स ये वाला, हाँ यहाँ बच्चे एम देखिए कैपिटल ही आएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से ना, यहाँ थोड़ी सी मे भी मेरे को लग रहा है मिस्टेक हुई है लिखने में, कैपिटल एम ही आना चाहिए। हाँ जी ठीक है स्टूडेंट्स, ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मॉडुलस समीशन ऑफ, देखिए समीशन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस मीडियन मॉडुलस अपॉन एन, ठीक है जी। ये डीएम ए की बात है, और करके भी लिख सकते हैं, डीएम लिख सकते हैं, ठीक है जी। डीएम डेविएशंस हो गए ना, ये बेसिकली डेविएशंस फ्रॉम मीन। और ऐसी ये वाला फॉर्मूला समीशन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस मीन मॉडुलस क्लॉज, ठीक है जी। अब देखिए जी, ये तो था फॉर्मूला मीन डेविएशन का, एमडी मीन डेविएशन का। अब साथ ही साथ बच्चे ये भी देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का। कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट, वेरी इजी सा स्टेप है बच्चे, बहुत इजी। बस याद रखना है, अगर आपने स्टार्टिंग का फ्रॉम मीन डेविएशन अगर उन्होंने मीन से कैलकुलेट करने के लिए बोला तो आप अपॉन में मीन लगा दोगे तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। अगर उन्होंने मीन डेविएशन जो स्टार्टिंग में, जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ये वाला, ठीक है, अगर हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करें तो अपॉन में मीन आ जाएगा। अगर हम मीन डेविएशन जो ये वाला है मीडियन से कैलकुलेट करें, मीडियन आ जाएगा। मीन डेविएशन फ्रॉम मोड है, मोड का सिंबॉलिक कोड जेड रहता है, कैपिटल जेड हमेशा याद रखना, ठीक है। ऑलमोस्ट जेड ही यूज़ किया हुआ हमने देखा जहाँ पर भी, ठीक है। आपने मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस में स्मॉल फॉर्मूला भी देखा होगा, जो मीन, अगर मीन गिवन होता है, मीडियन और मोड गिवन होता है, मीन नहीं गिवन होता या तीनों में से कुछ भी नहीं गिवन होता, तो हमारे पास एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला, हम डायरेक्टली पुटअप करते हैं और मीन मीडियन या फिर मोड की वैल्यूज़ आ जाती है। तो उसमें भी यही वाले कैपिटल एम या फिर मीन इसी फॉर्म में और जेड कैपिटल ऐसे ही यूज़ किया जाता है। चलिए बच्चे ये हो गया, ठीक है। लास्ट पेज का हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है, हमारा बेस बन चुका है। थ्योरी जरूर सभी ने रीड करनी है, आफ्टर दैट जल्दबाजी नहीं करनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने की। अगर एक बार आपकी थ्योरी कम्प्लीटली आपने थॉरोली फॉलो कर ली तो इजी रहेंगे सभी क्वेश्चंस, इजी से जो लर्निंग बाय डूइंग किया वो भी कर पाओगे और जो एक्सरसाइज के गिवन है वो भी कर पाओगे बच्चे आप, ठीक है। कंप्लीट कंसेप्ट पूरा करना। देखिए अभी है हमारे पास कौन सी सीरीज है, डिफरेंट। अभी तो देखिए जस्ट इन्होंने कंबाइनली गिवन कहा है कि कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा और सीरीज। आप तो फैमिलियर हो बच्चे, सभी रेंज के क्वेश्चंस में भी उन्होंने इसी टाइप में कलर कॉम्बिनेशन किया था, ब्लू से हेडिंग देता है वो, फिर यहाँ से ग्रुपिज्म मतलब कि फर्स्ट सीरीज की रिगार्डिंग ऑरेंज कलर से वो बाइफरकेट किया, कैटेगराइज किया, ठीक है। फर्स्ट सीरीज इंडिविजुअल होगी, सेकंड जो सीरीज है वो भी ऑरेंज कलर से गिवन है और थर्ड वाली भी ऑरेंज कलर से ही। आप चाहो तो बच्चे आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, वन, यहाँ पर वन लिख सकते हो, जैसे इसका टॉपिक दे सकते हो थर्ड इसका नहीं, पीछे से ही देंगे थर्ड, क्योंकि मीन डेविएशन पीछे से स्टार्ट हो चुका है ना। यहाँ पर हम फर्स्ट लिख सकते हैं ना, फर्स्ट हमारी सीरीज है। चलिए बस ये तो कुछ खास बात नहीं है। मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। इंडिविजुअल सीरीज को अनग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं, क्योंकि हमें वेरी नॉमिनल सा स्मॉल सा डाटा होता है, तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज का केस माना जाता है अगर डाटा बहुत स्मॉल क्वान्टिटी में। अब देखिए यहाँ पर एकदम से क्लियर कट बच्चे लिखा होगा द डाटा, इलस्ट्रेशन है
मीन डेविएशन की फर्स्ट इलिस्ट्रेशन हम रीड करें, द डेटा बिलो गिव्स वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, फाइंड आउट मीन डेविएशन एंड देयर कोफिशिएंट। मीन डेविएशन और कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि आपने फ्रॉम मीन से करना है, फ्रॉम मीडियन से, ये अब आपकी अपनी खुद की विश है कि किस से करें, इच्छा है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हमें 2 वे से फाइंड आउट करके दिखा दिया, बहुत ही बढ़िया वे से बच्चे दिखा रखा है। पूरे का पूरा मीन की तरफ देखिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड में कंप्लीटली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर जाइए मीन की तरफ, ठीक है बच्चे। और उसके बाद कंप्लीटली मीडियन, जब मीन का काम करोगे आपने मीडियन की तरफ नहीं देखना, जब मीडियन का करोगे मीन की तरफ नहीं देखना, बहुत अच्छे से करना। जब दोनों क्लियर हो जाए तो आपस में कंपैरिजन करके फिर देखना। देखिए बच्चे मीडियन कैसी, चलते हैं मीन की तरफ। स्टेप्स, एस्टिमेटिंग एमडी थ्रू मीन, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय एडिंग। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, याद रखना, वी आर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो क्या स्टेप्स रहते हैं, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए वेरी इजी सा स्टेप क्या होता है, सभी आइटम्स का एड अप करते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स जितनी होती है उसे डिवाइडेशन कर देते हैं। वही वाली बात ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। पर बच्चे आपने कहीं पर भी ये स्टेप्स नहीं लिखने, आपको ज़रूरत नहीं है इन स्टेप्स के लिखने की, ये तो जस्ट हमारी क्लैरिफिकेशन के लिए कि सभी स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो करके वो न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट कर सके इस प्रॉपर वे में। हमने तो जस्ट ये वाला बॉक्स बनाना है, ठीक है, जो ये कैलकुलेशंस वाला है, और या फिर एंड का रिजल्ट रेडी करना, बस हमने ये स्टेप्स कहीं नहीं लिखने, बस आप जस्ट पढ़ते जाओ, उसी के अकॉर्डिंग करते जाना, ठीक है जी। अभी हम फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हम चले जी यहाँ पर आगे, ए फर्स्ट स्टेप को सपोज ऑफ दैट वैसे ही मान लेते हैं ए, पर यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ है नहीं कि ए बी सी किसको मानना है, वो तो जो हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाते हैं। जैसे हमने सबसे पहले मीन की वैल्यू फाइंड आउट करी, हमने उसको ए मान लिया, बी की मीन डेविएशन फाइंड आउट करा, उसको बी मान लिया, सी किसको मान लिया, कोफिशिएंट को। 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करा, 3 नंबरिंग दे दी, 1 2 3 दे दो, ए बी सी दे दो, कुछ भी आप असाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर बुलेट्स लिख दो या कुछ भी ऐसा। देखिए मीन कहाँ से, समीशन एक्स अपॉन एन, 441/9 ₹49 मीन आ गया। अब सेकंड स्टेप उसने क्या बोला जी, फाइंड आउट द डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम मीन। हाँ जी, सेकंड स्टेप में अभी तो हमने बचे फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट स्टेप यहाँ पर भी देख लीजिए, हमारा डाटा सिर्फ यही गिवन है। सीरियल नंबर हम अपनी तरफ से भी असाइन कर सकते हैं, अगर गिवन है तो बढ़िया बात है, ठीक है। सीरियल नंबर कुछ नहीं होता, जैसे हम रोल नंबर्स असाइन करते हैं वही वैल्यूज़ है, वही होते हैं बस। वेजेस क्या एक्स है, एक्स मीन्स सभी वैल्यूज़ का एड अप करके हमारे पास समीशन एक्स ऑटो सम समीशन 441 आया जी। अब जो ये सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे, देखिए सेकंड पॉइंट, ये इसकी बात कर रहा है डेविएशंस की, ध्यान से देखना। फाइंड आउट द डेविएशंस find out the deviations from the find out the deviations of the items from mean ignoring plus and minus signs, express it by modulus d mean, modulus clause। ध्यान दीजिए, ठीक है, कहते हैं उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, इस वे में एक्सप्रेस करना है। और फाइंड आउट क्या कर रहे हैं बच्चे, हम एक्स में से मीन की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। पर देखिए क्या मैं आपको बच्चे बताती हूँ, आपने यहाँ पर मेंशन जरूर करना है बच्चे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं लिखते बच्चे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम मीन की वैल्यू यहाँ क्लियर लिख देंगे ना, इजी रहेगा। देखिए फटाफट से हम कैसे कर रहे हैं, देखो 4040 - 49 -9, 42 - 49 -7, पर हमने माइनस नहीं लिखना, पर आप बच्चे वैल्यू जरूर लिखोगे, याद रखना, ठीक है। माइनस क्या कहता है, इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो, मॉडुलस साइन के कारण, पाइप साइन के कारण, पैरेलल साइंस के कारण, याद रखना बस। चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव है, पर आपने उसी वे में इसको लेस करते करते अपनी सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। वो बात कर रहा था सेकंड स्टेप की। अब बच्चे वो बात करें थर्ड स्टेप की, देखिए ध्यान से, सम अप द डेविएशंस इन थर्ड स्टेप। अब क्या कर रहे हैं हम, सम ऑफ द डेविएशन। डेविएशंस कौन से, ये बच्चे डेविएट क्या होता है, डेविएट होता है कम ज़्यादा वैल्यूज़, अप डाउन, कभी ज़्यादा कभी कम, मतलब कि कोई वो तो नहीं है, फिक्सिंग तो नहीं है ना वैल्यूज़ जो गिवन होती है, इन्हीं डेविएशन कहते हैं। डेविएट होना, जैसे हम कहते हैं कि कोई अपनी बात पे फिक्स ही नहीं रहता, डेविएट होता रहता है, विचलन जिसे कहते हैं विचलन होना, ठीक है। चलिए ये हो गया जी थर्ड, सम ऑफ द डेविएशंस। डेविएशन का सम अभी भी कर दिया।
अब फोर्थ क्या करें, यूज़ द रेलेवेंट फॉर्मूला टू फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर। बच्चे उसने रेलेवेंट फॉर्मूला क्यों बोला, याद कीजिए, हमने अभी फाइंड आउट क्या करना है, रेलेवेंट फॉर्मूला उसने क्या बोला है, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन। याद कीजिए, अगर आप मीन लेके चलते हैं तो मीन डेविएशन कैसे होएगा, ठीक है। मीन डेविएशन वो तो कोफिशिएंट की बात है बच्चे, यहाँ नहीं, गलत बोल गई थोड़ा सा मैं, चलो कोई बात नहीं, बस मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है, वो आपने सम अप कर ही लिया, ठीक है जी, डेविएशंस का सम अप कर ही लिया, सम ऑफ द डेविएशंस अपॉन एन, मीन डेविएशन आ चुका है हमारे पास, बस कंप्लीट हुआ। अब हमने उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था फाइंड आउट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट ऑल्सो। अब हमने कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट निकालते हुए फाइंड आउट करते हुए स्पेसिफिकली ध्यान रखना है ये वाली मीन की वैल्यू जो होती है उसके अपॉन में जाएगी, बस जस्ट मीन डेविएशन अपॉन में मीन की वैल्यू, अगर मीडियन से फाइंड आउट करेंगे अपॉन में मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। बस देखिए कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर फिर वापस आइए, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अपॉन मीन 4.89 अपॉन 49 0.10। चलिए बच्चे ये हो गया। ऐसे में अब मीडियन का भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। मीडियन में एक्चुअली ध्यान रखना है बच्चे, मीडियन ध्यान रखना है बहुत, मतलब कि ऑलमोस्ट बच्चे मैंने देखा मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है इस बात की, अरेंज करना भूल जाते हैं बच्चे डाटा, मैं भी भूल गई थी कुछ क्वेश्चंस करते हुए, बट बहुत अच्छे से बच्चे ध्यान रखना है, क्योंकि हम ना एक्चुअली मीन के अकॉर्डिंग हैप्चुअल होता है कि बस जैसे डाटा गिवन है फटाफट आंसर करो, अपना आंसर निकालो, ठीक है, हमें आदत नहीं होती। पर याद रखना अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी, अरेंज कर दिया डाटा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग टाइप का रहता है, हमने वो सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपना डाटा फाइंड आउट करना होता है, मतलब कहाँ लाई करता है हमारी आइटम नंबर। एक बार इसके स्टेप्स रीड कर लेते हैं। अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, हम ये बच्चे सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से फाइंड आउट किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया था मीन डेविएशन, फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, हमने वो कंप्लीट कर लिया। अब हम कर रहे हैं फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। क्या स्टेप्स है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद कैलकुलेट द मीडियन, मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, n+1 अपॉन 2th आइटम, 2th बोल देना, ठीक है। चलिए थर्ड क्या करेंगे, वही सेम स्टेप से इग्नोरिंग करते चलेंगे, बस बाकी तो बच्चे सारा सेम ही रहता है, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। और ऊपर बच्चे आपने ये जरूर मेंशन करना है कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट फ्रॉम मीन या फ्रॉम मीडियन, जो भी जिसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट ऑप्शन होगी। ये मतलब कि बॉक्स के ऊपर ना टैबुलेट करने से पहले ऊपर आपने टाइटल प्रोवाइड कर देना है, अच्छा रहता है ये लिखा हुआ ना, क्लैरिफिकेशन हो जाती है एग्जामिनर के लिए। सीरियल नंबर हो गया जी, वेजीज हो गया, डेविएशन फ्रॉम मीन मॉडुलस DM इज इक्वल टू x माइनस मीडियन, कैपिटल M, याद रखना स्मॉल m नहीं यूज़ करना, कैपिटल M ही यूज़ करोगे। M अब हमारे पास 50 कैसे आया, चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है जी, 50th आइटम पे टिक भी लगा रखा, कैसे आया अभी हम सब कुछ देखते हैं। वही वाले स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं जो बॉक्सेस में स्टेप्स में गिवन है। M इज इक्वल टू क्या जी, हमारा साइज ऑफ n+1 अपॉन 2th आइटम, M साइज ऑफ 9+1th आइटम, M इज इक्वल टू 5th आइटम इज इक्वल टू ₹50। 5th आइटम पहले देखिए 9+1 10, 10/2 यानी कि 5 यानी कि 5th आइटम, यानी कि मेरा मीडियन लाई कर रहा है, जो मेरा मीडियन है वो लाई कर रहा है 5th नंबर आइटम में। 5th नंबर आइटम देखिए कौन सी है, 5th नंबर यहाँ से सीरियल नंबर से देखते हैं, 5th नंबर आइटम मेरी 50 है। 50 इट मीन्स मेरे मीडियन की वैल्यू क्या आई है जी, 50th। आपने ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ मेंशन कर देना है कि कैपिटल M से कि मैंने ये यहाँ पर मेरी वैल्यू लाई कर रही है। हो गया जी, ठीक है। चलिए B पॉइंट में बच्चे हम लिख देंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, वही वाला फॉर्मूला रहेगा बस, ठीक है, वही वाला नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब डी मीन की जगह यहाँ मीडियन लिखा जाएगा, DM लिखा जाएगा, वहाँ D मीन लिखते थे, यहाँ DM/9 वही सब कुछ रह जाएगा बाकी। और उसके बाद चलते जी C, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन में मीडियन की वैल्यू, मीडियन क्या था हमारे पास 50, बस 0.096 हमारा आंसर आ गया।
चलिए बच्चे, अब हम ये हो गया दोनों, ठीक है, मीन से भी होगा, मीडियन से भी होगा, और इन्हीं के रेलेवेंट में ये 2 क्वेश्चंस गिवन है। अभी बच्चे आज मैं इस लेक्चर में तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ आपके साथ। वेरी इजी सा है, सिंपल सा है। क्या करना है यहाँ पर, मंथली इनकम ऑफ द 5 फैमिलीज गिवन, फाइंड आउट मीन डेविएशन ऑफ द मंथली इनकम ऑफ द 5 फैमिलीज। 5 फैमिलीज की मंथली इनकम गिवन है यूजिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा, यानी कि मीन की हेल्प से हमें अर्थमेटिक मीन डेविएशन फाइंड आउट करना, मीन की उसके अर्थमेटिक मीन की हेल्प से, ठीक है जी। क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ गिवन था, द डाटा बिलोज गिव्स वेजेस वर्कर इन अ फैक्ट्री फाइंड आउट मीन डेविएशन, नहीं यहाँ कुछ आया सच नहीं था, ठीक है, चाहे मीन से फाइंड आउट करो चाहे मीडियन से। पर बच्चे यहाँ ध्यान से रीड कीजिए, यहाँ पर स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन कर दिया यूजिंग, देखिए यूजिंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं, मीन को ही बोलते हैं, तो हम तो बस अपना मीन वाला फॉर्मूला लगा के ही कर देंगे बच्चे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है, आप भी देख लीजिए बच्चे, ठीक है। इनकेस कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट्स में आप कुछ भी बच्चे सेंड कर सकते हो, या कौन सा आपको टॉपिक चाहिए या चैप्टर अपलोड करें इसके बाद, ठीक है, आप ग्रुप में कमेंट में लिख सकते हो बच्चे। चलिए, फाइंड आउट मीन डेविएशन ऑफ द मंथली इनकम, दिस वन, आराम से बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से फाइंड आउट करोगे आप। कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यूजिंग अर्थमेटिक मीन, ये जरूर लिखोगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये तो लिखना ही लिखना है बस। जस्ट आप ये सभी कुछ ऐसे लिखोगे, डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन सिंबॉलिकली ऐसे ही लिखोगे, मीन की वैल्यू भी यहाँ पर जरूर मेंशन करोगे, और ये इसकी ज़रूरत नहीं है बच्चे ये पूरा डिटेल में लिखने की ना, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा नो नीड ऑफ राइट हेयर, ठीक है, आप डायरेक्टली बस यहाँ पर लिख देना, ये बस जस्ट आपके लिए थोड़ा सा लिखा था कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। मंथली इनकम आगे जी, एक्स हमारे पास एक्स माइनस, यानी कि 852, हर बार 852 लेंगे, हर बार नहीं, वेरिएबल है, देखिए याद रखना, ये वेरिएबल से मतलब अभी वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। अभी एक्स की वैल्यू हम 852 ले रहे हैं, नेक्स्ट में एक्स की वैल्यू हम 635 लेंगे, ठीक है, पर मीन हमारा सब जगह कॉन्स्टेंट है, स्टैटिक है, ठीक है। 79, 138, 19, 63, 23, समीशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर बच्चे जो कुछ लिखा होता है ना उसके आगे समीशन लगा देना। देखिए, समीशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, समीशन, और कुछ नहीं करना, या टोटल बोल दीजिए, टोटल ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक, क्योंकि सारा कुछ तो वही है। हम भी क्या करें, जस्ट यहाँ पर एक सिंबल लगाया, बस आपने भी एक्चुअली स्टैटिस्टिकल डाटा ना आपको सभी को रीड करना आना चाहिए कि रीड कैसे किया जाता है, ठीक है जी। ये कंप्लीट आपका आंसर आ गया। 322 आंसर नहीं आया, मतलब अभी आंसर तो फाइंड आउट करते हैं बच्चे, ठीक है। ये स्टेप एक पहले ही बताना था, ए पॉइंट मैंने असाइन कर दिया था उसको, बी पॉइंट, ए तो मेरे को बेसिकली 773 तो स्टार्टिंग में ही चाहिए था, 3865/5, इसका हमने एक्स का सम कर लिया था, जो मंथली इनकम है टोटल का सम अप कर लिया था 3865/5, ठीक है जी। और जी 773 हमारा मीन आ गया था, और उसको फिर मीन डेविएशन को हमने बी नंबर असाइन कर दिया था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है जी। समीशन ऑफ डेविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 322/5, यानी कि हमारा आंसर आएगा 64.5। 2 आंसर्स आ गए हमारे बस। और इसी के साथ ही बच्चे क्वेश्चन नंबर 14, ये 14th बनता है अपनी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। टीआर जैन का 14th नंबर बनता है ये वाला। अब हम लेके आएंगे बच्चे, थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्वेश्चन, टाइम लग जाएगा एक्चुअली, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, 15th नंबर, क्योंकि देखिए बच्चे ये जो 15th नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है ना बच्चे, बिल्कुल ये लगा लीजिए बस इसकी डुप्लीकेट कॉपी है, ये जो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है। मीन से भी फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन, और मीडियन से भी, और ये तो करने ही करने, और कोफिशिएंट्स भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। आंसर से देखिए सारा पता लग रहा है, वैसे भी गिवन भी है। चलिए बस बच्चे, इसी के साथ ही जी आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। और कहीं पर कोई डाउट्स रहते हैं बच्चे, आप कमेंट्स में हमसे क्वेश्चनिंग करके कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।